नाउ डियर स्टूडेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लेवल्स हमको यहाँ दिए हुए हैं, प्लीज़ खास ध्यान देना। यहाँ पे हमको मैनेजमेंट के 3 लेवल बताए गए हैं। सबसे पहला जो लेवल है वहाँ पे कौन काम करता है, तो यस दैट इज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट। ये हो गया हमारा टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब सबसे टॉप पे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, या तो आप बोल सकते हो उसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ। यस, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन होता है, तो यहाँ पे सब मैनेजर होते हैं। एम फॉर मिडल, एम फॉर मैनेजर्स। तो यहाँ पे परचेज मैनेजर हो गए, प्रोडक्शन मैनेजर हो गए, फाइनेंस मैनेजर हो गए, प्लांट सुपरिटेंडेंट हो गए। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स जो होते हैं वो यहाँ पे होंगे। और बॉटम लेवल मैनेजर है, ठीक है, जो यहाँ पे सबसे लास्ट में दिया हुआ है। तो इसमें कौन होगा, तो यस याद रखना, बाय हार्ट कर लेना, सुपरवाइजर्स, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर्स। ओके, ये जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है दिस इज नथिंग बट, ये आपको तीन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हुए हैं। जिस तरह से आप देख पा रहे हो सबसे टॉप पे है और यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड लोग हैं, ये मिडल पे है। ओके, और यहाँ पे क्वांटिटी मीडियम है, और ये बॉटम लेवल पे है। यहाँ पे जो एम्प्लॉई है वो मैक्सिमम नंबर होते हैं, और इसका एरिया भी काफ़ी बड़ा है। इसका एरिया मिडल है और इसका एरिया सबसे छोटा है। ठीक है, तो दिस इज़ नथिंग बट योर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव ऑल्सो। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग all the levels of management. We are discussing first of all top level management. यहाँ पे होते हैं designations and functions. यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है उसका डेजिग्नेशन क्या है और उसका फंक्शनिंग मतलब उसका वर्किंग क्या है, क्या काम करते हैं लोग। यस, तो लिखा हुआ है कंप्राइजेस ऑफ सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर एंड वीपी। वीपी का मतलब होता है yes so let us see we are discussing about the top level management, that is designations and functions of top level management. It is comprising of CEO, board of director, MD, GM and VP. Conceptualizing of organizational goal, पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। यहाँ पे हमको खास ध्यान देना है कि ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है तो ये लोग कोई हार्ड वर्क नहीं करते, ये लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। ठीक है, हमको भी यही करना है डियर स्टूडेंट, स्मार्ट वर्क। तो ये लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्चुलाइज, एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं, किसका, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, हमारे बिजनेस के गोल क्या होंगे, हमारी पॉलिसी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे, और हमको किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है जिसके वजह से हम हमारे कॉम्पिटिटर्स के सामने टिक सके। ठीक है, बिजनेस जमाना आज का कंपटीशन का है, तो कॉम्पिटिटर के सामने अगर आपको टिक रहना है तो आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग, यहाँ पे हमको ऑर्गेनाइज करना है, कंट्रोल करना है, और मॉनिटर मतलब ऑब्जर्वेशन करना है। यस, ऑब्जर्व करना है दी एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज, कौन सी बिजनेस में एक्टिविटी हो रही है, हमारे पास कौन से रिसोर्सेज है। कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, हमारे जो एम्प्लॉई है उसके काम का जो परफॉर्मेंस है वो हमको खास करके कंट्रोल करना है। एंड लास्ट में अप्रूविंग द बजट्स। बजट्स का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, बजट का मतलब होता है फ्यूचर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, भविष्य में यानी अगले साल, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक मेरी बिज़नेस में कौन से डिपार्टमेंट में कितना कितना मुझे खर्चा करना है, उस सब के अलोकेशन, फाइनेंशियल अलोकेशन को बोलते हैं बजट्स। तो यस, ये सब काम किसके हो गए, टॉप लेवल मैनेजमेंट के डियर स्टूडेंट। मिडिल लेवल दैट इज डेजिग्नेशन एंड
फंक्शन। तो मिडिल लेवल का डेजिग्नेशन और फंक्शन क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा ओवरलैप हो चुका है टेक्स्ट, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दैट इज कंप्राइजेस ऑफ डिपार्टमेंटल, सब डिपार्टमेंटल एंड डिविजनल हेड्स। यहाँ पे डिपार्टमेंट के डिफरेंट स्मॉल डिपार्टमेंट के क्या कौन होते हैं, हेड्स, जिसको हम बोलते हैं मैनेजर। ठीक है, तो यहाँ पे मिडिल लेवल पे हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होते हैं। यस, ये लोग क्या करते हैं, तो टॉप लेवल से जो भी आइडिया आता है वो आइडिया को ये लोग क्या करते हैं, सॉरी, टॉप लेवल से जो भी आइडिया आते हैं वो लोग इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, अमल करना, मतलब उसको पूरा करना। और पूरा किसके पास से कराएंगे, तो सीधी सी बात है, टॉप लेवल कोई भी आइडिया देगा, मिडिल लेवल उसको सोचेगा, और हाउ टू गेट द वर्क फ्रॉम दी बॉटम लेवल। तो यहाँ पे टॉप लेवल के जो आइडिया होते हैं वो मिडिल लेवल एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और वो काम किसके पास करवाता है, बॉटम लेवल के पास। यस डियर स्टूडेंट, यस, प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, बिजनेस का सेटअप कैसा होगा उसको वो प्रॉपरली फ्रेमिंग करता है कि भाई हमारा बिजनेस इसी तरीके से चलेगा, वो बिजनेस का सेटअप करता है। और साथ साथ में अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉय की अपॉइंटमेंट करना या उसको इंटरव्यू करके उसको अपॉइंट करना, ये सारे काम कौन करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इतना ही नहीं, इश्यूइंग इंस्ट्रक्शन, बिजनेस के लिए कोई इंस्ट्रक्शन हो या मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, हमारे एम्प्लॉय को मोटिवेट करना हो, वो सारा काम भी कौन करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही करेगा। एंड एंश्योरिंग इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन, यहाँ पे जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि मिडिल लेवल के अंडर में भी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, ठीक है, वो ब्रांचेस के अंदर भी सब ब्रांचेस होती है। तो ये ब्रांचेस के बीच में क्या होना ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन करवाने का काम और कोऑपरेशन करवाने का काम, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो करेगा मिडिल लेवल। इतना समझ लीजिए खास डियर स्टूडेंट कि जो मिडिल लेवल का काम है आपको ये लेवल भी अच्छे से पता चला होगा। नेक्स्ट, लोअर लेवल डेजिग्नेशन एंड फंक्शंस। अब बात करेंगे लोअर मतलब जब से बॉटम लेवल की, तो बॉटम लेवल के डेजिग्नेशन क्या है और उसके फंक्शनिंग मतलब वो कौन से कार्य करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो फॉरवर्डिंग सजेशंस, सजेशन देना, एंड फीडबैक टू दी टॉप लेवल। ओके, कुछ बिजनेस, अब देखो इसमें क्या होता है ज़्यादातर कि टॉप लेवल मैनेजमेंट तो कुछ भी अनाप शनाप बातें बोल के बोल देगा कि भाई ये काम हमको करना है, हमको आसमान से तारे तोड़ कर लाने, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आसमान से तारे तोड़ कर ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेगा बॉटम लेवल के, सर आसमान से तारे तोड़ना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो थोड़े बहुत तो सजेशन कहीं ना कहीं लोअर लेवल के पास भी होते ही है, ठीक है, और उसकी ज़रूरत हर बिज़नेस को पड़ती ही है। तो यहाँ पे फॉरवर्डिंग सजेशंस बिज़नेस को ये बता सकता है कि सर तारे तोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि तारे बहुत बड़ी होते हैं और उसको आसानी से हम तोड़ सकते नहीं है। मतलब इन द सेंस कोई भी सजेशन ऐसे होंगे, अगर कोई टॉप लेवल मैनेजर कोई इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में अगर बॉटम लेवल को करने का बोलेगा, तो जो सजेशन वाली बात है वो कहाँ से आएगी, लोअर लेवल से आएगी कि सर ये पॉसिबल नहीं है। इतना ही नहीं, फीडबैक टू द टॉप लेवल, मतलब ये फीडबैक भी दे सकते हैं कि सर ये एक्स प्रोडक्ट जो है, ठीक है, वो हम अगर ए प्रोसेस से बना रहे हैं तो हमारी कॉस्ट हो रही है 10 रुपये, अगर वही एक्स प्रोडक्ट को हम बी प्रोसेस से बनाएंगे तो हमारी कॉस्ट हो जाएगी 8 रुपये। तो सर इस तरह से हमको 2 रुपये का फ़ायदा हो सकता है। ये काम वाला जो सजेशन है, ठीक है, ये फीडबैक या सजेशन जो भी बोल दो, ये कौन देगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट देगा। इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। यस, कंप्राइज ऑफ सुपरवाइज़र, इसमें कौन कौन होते हैं भाई, सुपरवाइज़र होते हैं, फॉरमैन होते हैं और इंस्पेक्टर होते हैं। दीज आर द पीपल हु आर कनेक्टेड विद द लोअर लेवल मैनेजमेंट। यस, मेंटेन मोरल, सेफ्टी एंड डिसिप्लिन अमॉन्ग दी वर्कफोर्स, ये कौन करवाएगा, तो बॉटम लेवल पे एक और पर्सन होता है, ये सुपरवाइज़र। तो सुपरवाइज़र का काम होता है ये सेफ्टी का, डिसिप्लिन का, ये सारे काम करवाने का काम लोअर लेवल पे किसका होता है, सुपरवाइज़र का। एंड नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो ओवरसीज द वर्क ऑफ वर्कर। ओवरसी करना मतलब जो एम्प्लॉय है वो कैसा काम करता है, उनकी काम करने की क्षमता कैसी है, ठीक है, उनकी काम करने की मेथड क्या है, वो सारे काम कहीं ना कहीं सुपरवाइज़र यहाँ पे ऑब्जर्व करता है। तो ये हो गए लोअर लेवल डेजिग्नेशन।